प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत मनाया जाता है, इस विशेष कथा को सुनाऊंगी। यह उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है जो संतान की कामना करती हैं अथवा संतान के जीवन में सुख समृद्धि और दीर्घायु की इच्छा रखती हैं। पुराणों में कहा गया है, सप्तमी व्रत करे जो नारी, संतान सुख पावे सो भारी। सब भक्तगण बैठ जाएं, स्नान करके धूप दीप जलाएं, मंगलाचरण करें और कथा का इस प्रकार श्रवण करें। अब मैं आपको बहुत ही प्रेम और रुचि पूर्वक इस कथा का रहस्य बताऊंगी। प्राचीन समय की बात, बड़े राज्य में एक पराक्रमी राजा और उनकी धर्मपरायण रानी रहती थी। राजा समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा रानी का एक ही दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना जीवन अधूरा लगता था। राजा ने कई यज्ञ किए, रानी ने कई व्रत किए, परंतु संतान सुख नहीं मिला। इस प्रकार इसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उसके घर में गरीबी थी, लेकिन ईश्वर भक्ति बहुत थी। ब्राह्मण पत्नी ने संतान सप्तमी व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब रानी ने यह सुना तो वह स्वयं उस ब्राह्मणी से मिलने गई और पूछा, बहन, तुमने कौन सा व्रत और कौन सा तप किया जो तुम्हें इतना सुंदर पुत्र मिला? ब्राह्मणी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बहन, मैंने संतान सप्तमी व्रत किया। इस व्रत में सुबह स्नान कर व्रती स्त्री सनातन गोपाल भगवान की पूजा करती है, 7 पत्तों का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को दान देती है और कथा श्रवण करती है। रानी ने उसी दिन से यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सप्तमी तिथि का उपवास रखा, विधिवत पूजा की, संतान गोपाल का ध्यान किया और कथा श्रवण की। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उसने अपने समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी का सुख लौट आया और पूरे राज्य में आनंद छा गया। समय बीतता गया, परंतु ईश्वर की परीक्षा भी कभी कभी होती है। एक बार राजकुमार बीमार पड़ गया। वैद्य और चिकित्सक असफल हो गए। राजा रानी चिंतित हो गए और रोने लगे। रानी ने तुरंत संतोष पूर्वक पुनः सप्तमी व्रत किया और भगवान सनातन गोपाल से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उस बालक को पुनः स्वस्थ कर दिया गया। कथा में ऐसा ही कहा गया, जिस प्रकार श्रावण मास में मार्कंडेय ऋषि ने शिव की आराधना कर यमराज से मुक्ति पाई, उसी प्रकार संतान सप्तमी व्रत करने वाली स्त्रियां अपनी संतान को अकाल मृत्यु और रोग से बचा सकती हैं। इसी प्रकार एक गांव में एक महिला थी जिसके 5 पुत्र थे। वह घमंड में चूर रहती और व्रत नहीं करती। एक बार उसके बच्चों को भयंकर रोग हो गया और एक एक करके सब चल बसे। महिला रोते हुए उस ब्राह्मणी के पास गई जिसने उसे पहले समझाया था। ब्राह्मणी ने कहा, बहन, यह तुम्हारे घमंड और व्रत न करने का फल है। महिला ने तत्पश्चात किया और अगले भादो मास की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया। भगवान सनातन गोपाल की कृपा से उसका घर पुनः उसके पुत्र जीवित हो गए। तब से वह महिला हर वर्ष श्रद्धा से संतान सप्तमी व्रत करने लगी। जो स्त्री यह व्रत करती है उसे सुंदर, आज्ञाकारी और दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। संतान रोग मुक्त रहती है और कुल में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान को कोई दुख नहीं आता। इस व्रत को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सनातन गोपाल भगवान की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर धूप पुष्प, रोली, चावल, फल और पंचामृत अर्पित करें। सप्तमी का व्रत रखकर कथा सुने और दिन भर फलाहार करें। संध्या समय 7 पत्तों पर 7 प्रकार का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। अंत में संतान सुख की प्रार्थना करे और कहे कि हे सनातन गोपाल भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी और रानी की गोद भरी, वैसे ही सभी व्रती माताओं की गोद भरे। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करेगी वह संतान सुख अवश्य पाएगी। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करती हैं उनके समस्त प्रकार के सुख उन्हें मिलते हैं। संतान की इच्छा से उनकी पूर्ति होती है और संतान अत्यंत यशस्वी तेजस्वी होती है। प्रेम से बोलिए श्री सप्तमी माता की जय हो। अब मैं आपको एक बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा सुनाऊंगी।
आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी स्त्री ने इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति की, कैसे ऋषियों और देवताओं ने इस व्रत की महिमा का गान किया और क्यों यह व्रत आज भी संतान सुख की कुंजी माना जाता है। तो आइए आज की इस पावन कथा को पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं। संतान सप्तमी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। भादोपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी का व्रत माताओं द्वारा किया जाना संतान के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल स्नान और नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत्र, धूप, दीप, नवेद, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा बाद में स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर हो सके, वह पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की माधुरापुरी में वसुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उन्मत्त आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह पवित्र होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देव की, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी इसी दुख को सह रही है, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया है, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिसको मैं इस प्रकार से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत दुखी थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्तियां स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत्र आदि से 16 आचार विधि से क्या है। यह सब इसी पुनि व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का ही मन संकल्प किया और वह घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भरतमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमहल के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी वह सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। इसके अब तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया
उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी ने गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी जो भी प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगे, बहरे तथा बुद्धिमान अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी बहुत शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसने मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वंशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की बात मन में ठान ली। भगवान से पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया है, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी को कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भरतमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दोनों स्त्रियों को संतान सप्तमी उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा है, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और मैं आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान के इस जन्म में मैं इसे नहीं भूली। मैं निरंतर उस व्रत का नियम पूर्वक करती रही। तुमने अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित कीजिए, इससे तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। तत्पश्चात करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि जो भी तुमने इस व्रत को किया है और करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास
भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनिए चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे के धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 ही पुए यथाशक्ति सोने तथा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और अपने षोडशाचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण्य करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी इस व्रत को किया जाता है और इसके करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिसको तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी दूसरों को भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। प्रेम से बोलिए श्री शिव शंकर माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।